हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, आज एकादशी है। एकादशी की भोग पूजा सेवा आरती मेरी सब हो चुकी है दोस्तों। और ये देखें, विष्णु लक्ष्मी जी, क्योंकि एकादशी पे खास पूजा इन्हीं का होता है, तो इनका भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुका है दोस्तों। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी एकादशी। ये देखें, और आज एकादशी पे मैंने नया श्रृंगार किया है राधा कृष्ण का, तो देखें और बताएं। ये हमारे कन्हैया, ये देखें कैसा श्रृंगार हुआ दोस्तों, ज़रूर बताएं। ये देखें, और ये हमारी राधा प्यारी, ये देखें। तो श्रृंगार में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और इतना आसानी से राधा रानी तैयार नहीं होती हैं, या तो कन्हैया तैयार नहीं होते, या तो लड्डू गोपाल तैयार नहीं होते। बहुत मेहनत लगता है, और सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों कि क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ। कभी ये पसंद नहीं आता तो कभी वो पसंद नहीं आता। तो इनके लिए इनको जो भी पसंद होता है, जिस प्रकार से जो श्रृंगार होता है, इनको जो भी इच्छा होता है दोस्तों, तो वो अपना उसी हिसाब से करवाते हैं। मैं चाहे जितना भी ये कर लूँ, पर उनका इच्छे के अनुसार नहीं हो सकता, जो उनका इच्छा होगा। तो ये देखिए, हमारी राधा प्यारी कैसी लग रही हैं, और ये हमारे कन्हैया। नज़र मैं उतार लूँ, ये देखें। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी दोस्तों। और बहुतों का कमेंट था कि दी एकादशी पे जो होता है खास क्या होता है, तो मैं बता दूं। और उससे पहले मिलिए हमारे शिव परिवार से। ये देखिए, हमारे शंभुनाथ नहा धोआ के बिल्कुल तैयार हो गए। भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। तो ये हमारे भोलेनाथ, और ये देखिए हमारे शिव परिवार। तो कोई भी श्रृंगार करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, और बहुत मुश्किल से सब कुछ सेलेक्ट हो पाता है कि क्या क्या करना है। तो ये देखिए, हमारा शिव मंदिर है। तो एकादशी पे तो दोस्तों जो भी आपको, हर एकादशी खास होती है। तो एकादशी पे सबसे पहला आपका वही है कि आपको एकादशी का रूल जो होता है, दसवीं के दिन से आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना होता है कि दसवीं तिथि के दिन से ही हमें संध्या के, अगर सुबह में आपने किसी वक्त चावल खा भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट संध्या से आपको अनाज को बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ता है। तो वो भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अनाज जब हम लेते हैं ना, तो एकादशी का पूरा फल हमें, क्योंकि जब एकादशी जब हम करते हैं पूरा फल के लिए, तो वो समझ लीजिए आपको प्रॉपर 1.5 दिन की एकादशी का व्रत होता है। और हर एक व्रत है जो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का है, हाँ सॉरी, पूरे दिन का होता है, एक दिन का होता है। बट एकादशी में क्या है कि कोई भी, अगर आपने एकादशी करा है तो आपको पूरे 1.5 दिन का व्रत करना होता है, तभी आपका एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है आपको। तो जैसे कि आज एकादशी है, तो कल दसवीं तिथि से ही हमें भोजन में अन्न नहीं लेना होता है, खास करके संध्या के समय। सुबह में आप चाहे खा भी सकते हैं, बट संध्या के समय आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये आपका पूर्ण एकादशी का फल आपको मिलेगा, जो भी आप, क्योंकि महाव्रत है एकादशी। हर एक व्रत में सबसे ऊपर, सबसे उत्तम एकादशी का ही व्रत है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें। और एकादशी के दिन हम कभी फल वाला एकादशी रखते हैं, कभी निराजली एकादशी रखते हैं। तो एकादशी में जो है दोस्तों, आपको सबसे बड़ा ध्यान यह रखना है कि भगवान को भी आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। जैसे रोज़ हम लड्डू गोपाल को या कान्हा जी को, तो लड्डू गोपाल को और कान्हा जी को हम जैसे रोज़ रोटी चावल खीर हलवा कुछ का भोग लगाते हैं, उस प्रकार से आपको एकादशी के दिन उन्हें भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, तुलसी में जो है जल नहीं दिया जाता है, उन्हें भी भोग नहीं लगाया जाता है, उन्हें नहलाया भी नहीं जाता है। तो एकादशी को हमें 2-3 बातों का खास करके ध्यान रखना दोस्तों। आपकी एकादशी का जो व्रत है ना, वो पूरा फल देगा आपको। और भगवान जो है, जो भी एकादशी में, हर एक एकादशी आती है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सावन की एकादशी जो है वो भी बहुत खास होती है। जैसे कि इस समय है जो विष्णु भगवान का पूजा होता है, ठीक है, सुबह के समय
दोपहर 2 बजे से 2:55 या 56 से स्टार्ट होता है, जो भगवान शंकर को स्नान करवाया जाता है। तो स्नान के लिए सावन में भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों, ये स्नान के लिए खास करके क्या करना है, हमें स्नान कैसे करवाना है। तो देखिए, स्नान के लिए खास करके हमें सावन में ऐसे तो हम लोटे से ही स्नान करवाते हैं, या जो क्या बोलते हैं उसको मैं दिखाऊं, या फिर जो करवा टाइप का बना हुआ होता है ना, डंडे निकला हुआ था, उससे हम उन्हें स्नान करवाते हैं। बट ये जो श्रृंगी है, देखिए इसे श्रृंगी कहते हैं। इसके मुख पे देखिए ये देखिए नंदी का देखिए मैंने स्नान करवाया तो इसमें 1-2 बूंद पानी है। तो ये नंदी का ये मुख रहता है आगे में, ये देखिए अच्छे से देख लें। तो ये इस प्रकार से ये श्रृंगी रहता है दोस्तों, ये देखिए। इसमें आप दूध, जल, दही, पंचामृत जो भी है स्नान करवाना भोलेनाथ को, तो खास करके हमें इससे करवाना होता है। ये सावन में विशेष तौर से होता है स्नान, इससे श्रृंगी से, इसे श्रृंगी बोलते हैं। तो इससे विशेष प्रकार से स्नान होता है शंभुनाथ का, ठीक है। और इसे सिर्फ सावन में ही नहीं करवा सकते हैं, आप भादों में भी, जैसे कि जब हम तीज का व्रत करते हैं, हरियाली तीज है, कजरी तीज है, हरतालिका तीज है, तो उस पे भी शिवलिंग का स्नान आपको इससे करवाना होता है। देखिए इसमें आपको बड़ा है, बहुत बड़ा है कि एक बार में पहले तो आप 108 मंत्र का जाप आप कर ले, इतना बड़ा है ये। तो श्रृंगी से स्नान करवाना है दोस्तों। इसमें आप दूध भर के भी करवा सकते हैं, गंगा जल भी। देखिए बहुत बड़ा श्रृंगी है मेरा, बहुत ही बड़ा श्रृंगी है। देखिए एक बार में आप भरेंगे इसको तो आपको 108 का मंत्र आप इससे कर लेंगे। आप नमः शिवाय का करिए, मृत्युंजय जाप कीजिए, ठीक है। जो आपको है, जो सुविधा आपको लगे उससे इससे करके आपको इस प्रकार से, देखिए मुख ऐसे होता है, और इस प्रकार से श्रृंगी से आपको जल भगवान पे लगातार डालना होता है, ठीक है। तो इसलिए एकादशी पे भी आप भोलेनाथ का पर डे मैंने प्रतिदिन आप इससे श्रृंगी से स्नान करवाते हैं पूरे सावन, तो आपको बहुत विशेष फल मिलता है। आप कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ दूध से भी करवा सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप सिर्फ दही से भी करवा सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप सिर्फ गंगा जल से भी करवा सकते हैं। तो आप पूरे सावन इस श्रृंगी का यूज़ करें, और भगवान भोलेनाथ को खुश करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये होता है दोस्तों। तो श्रृंगी का स्नान ना सावन में बहुत विशेष होता है। तो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 300-400 रुपये के रेंज में, या छोटा आप लेना चाहे तो वो भी कम रेंज में आ जाता है। तो आप छोटी सी श्रृंगी आप रख सकते हैं। तीसरा सवाल ये था दोस्तों कि मृत्युंजय जाप करने की वो रुद्राभिषेक जो होता है सावन में बहुत विशेष तौर से किया जाता है। तो रुद्राभिषेक के लिए श्रृंगी ही होता है। आप जब भी रुद्राभिषेक करेंगे तो बिना श्रृंगी के रुद्राभिषेक नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको रुद्राभिषेक का करने के लिए आपको श्रृंगी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे घर में भी करना आपको। तो देखिए आपको कोई मंत्र अगर नहीं आता है तो आप मृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं, 108 का मंत्र कर सकते हैं, नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी मंत्र कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कीजिए। तो देखिए मेरी भोग पूजा, सेवा, आरती सब हो चुकी है दोस्तों, और कैसा श्रृंगार हुआ है मेरी राधा प्यारी का ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसी लग रही हैं। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी एकादशी, राधे राधे।